अस्सलाम वालेकुम जी। आज जो नेक का डिज़ाइन मैं आपके साथ शेयर करूंगी, ये बहुत ही ज़्यादा आजकल ट्रेंड में चल रहा है, वायरल है और ब्रांड्स के ऊपर ये नेक डिज़ाइन बन रहा है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे ये दो पट्टियाँ मैंने रेडी कर ली है। अच्छा जी, इस नेक को बनाने के लिए जो छोटी छोटी जो मेन पॉइंट्स होते हैं जो और किसी ने आपको नहीं बताए होंगे, वह मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी, क्योंकि बिगनर्स जो हैं वो इस गले को बनाने में उनसे जो है बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो यहाँ पे पट्टी की जो चढ़ाई है मैंने 1 इंच से भी 1-2 पॉइंट कम लिए और यहाँ पे जो एक साइड में मैंने ज़ीरो की बुकरम लगाई है, आप दूसरी बुकरम भी लगा सकती हैं, लेकिन पट्टी डबल हो जानी है, इसलिए मैंने ज़ीरो की बुकरम यूज़ की है। और जो है बैक साइड जो है वो 1 पॉइंट बढ़ा के इसको मैंने प्रेस कर लिया है। अब हम चलते हैं जी गले की कटिंग की तरफ। तो ऊपर से जितना भी आप नेक चौड़ा पहनती हैं, अगर 3.5 इंच पहनती हैं तो आपने यहाँ पे 3 इंच पे कटिंग करना है। यहाँ पे मैं इसको 6 इंच का नेक रखूँगी, तो उसको मैंने 2.25 के ऊपर से निशान लगाया, क्योंकि ये कटिंग जब हम करेंगे तो सिलाई का मार्जिन भी हमने रख के कटिंग करनी है, ठीक है। अगर आप इसको अपने साइज़ के हिसाब नेक के साइज़ के जितना कट करेंगी तो वो फिर बड़ा हो जाएगा, इसलिए आपने इसमें सिलाई का जो है मार्जिन ज़रूर रखना है। तो यहाँ पे मैंने 6 इंच तैयार ऊपर से रखना है, तो मैं इसको 2.25 इंच के ऊपर यहाँ पे ऊपर से चौड़ाई में निशान लगा रही हूँ। अच्छा, गहराई में अब यहाँ पे हमने पट्टी वाला नेक बनाना है, स्लिट वाला, तो इसकी गहराई जो है वो कम ही होती है। तो यहाँ पे मैंने 4 इंच जब तैयार रखना है, तो यहाँ पे मैंने 3.5 इंच के ऊपर निशान लगाया, ठीक है। तो ये देख सकती हैं आप कि मैंने इसको आधा इंच जो है थोड़ा थोड़ा कम में ही निशान लगाया। तो यहाँ से इस तरह से आपने राउंड देना है, इसको ज़्यादा डीप गोल नहीं करना और ना ही आपने बैन वाला जो है वो थोड़ा वी टाइप वाला गोल करना है। इस तरह से आपने इसको गोल कर लेना है। फ्रंट साइड आपने कट की है और अब आपने बैक साइड की भी कटिंग कर लेनी है। बैक साइड 2 इंच तैयार रखूँगी, तो यहाँ पे मैंने 1.5 इंच के ऊपर गहराई का निशान लगाया और चौड़ाई जो है वो हम फ्रंट के जितनी ही रखेंगे। अब ये जो दोनों पैटर्न हमारे फ्रंट बैक के हैं, इनको हम रख लेंगे। इसके साथ हम फ्लैट जो नेक बुकरम के ऊपर कटिंग करेंगे उसमें ये हमारे काम आएगा, ठीक है। फिर मैं बताते चलूँ, ये फ्लैट कॉलर या बैन नहीं है, ये फ्लैट नेक है। इसको आजकल जो है बहुत ही वायरल चल रहा है और ब्रांड्स के ऊपर आप ज़्यादातर इसी तरीके का गला बना हुआ देखेंगी। तो अब यहाँ पे पट्टी हमने लगाई है। पट्टी लगाते हुए आपने जो बुकरम की साइड है उसको नीचे रखना है, एक पट्टी भी और दूसरी भी इसी तरह से आपने बुकरम की साइड जो है वो नीचे रखनी है। और दोनों की जो रुख है यानी कि खुली हुई जो साइड है वो आपने दोनों साइडों पे कर लेनी है। इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। कुछ बहनें जो है वो लगाते वक्त पट्टी का रुख भी नहीं देखती और इस तरह से अटैच कर लेती हैं और फिर बाद में उनको खोलना पड़ता है। लेकिन ये गला जब आप बार बार इसको पट्टी को खोलेंगी तो ये आपका गला जो है वो ख़राब हो जाएगा। अब यहाँ पे पट्टी का मैंने दोनों को ऊपर नीचे रख के एक सिलाई लगा ली और यहाँ पे बिल्कुल जो है आपने शर्ट का सेंटर मैंने यहाँ पे प्रेस करके तरीज़ बना ली थी, बिल्कुल सेंटर के ऊपर आपने पट्टी का सेंटर करना है। इस तरह से मैंने सेंटर में एक निशान भी लगा लिया ताकि आपको वाज़े नज़र आए। बिल्कुल सेंटर के साथ सेंटर में ला के दोनों पट्टियों को हमने यहाँ पे अटैच कर लिया है, ठीक है। जितनी आपकी पट्टी है उसी के ऊपर ही आपने टांके लेने हैं, आगे पीछे आपने सिलाई नहीं लेनी। अब यहाँ से ऊपर से मैं थोड़ा सा इसको वी शेप दे रही हूँ, आप इसको बिल्कुल स्ट्रेट भी बना सकती हैं और लोग स्ट्रेट ही ज़्यादातर बना रहे हैं। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर से वी शेप दे रही हूँ ताकि ऊपर से पट्टी जो है वो थोड़ा वी में खुली हुई जो है वो मुझे चाहिए, तो मैं उस तरह से इसको बना रही हूँ। आप इसको स्ट्रेट भी रख सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसकी कटिंग इस तरह से करनी है। कटिंग यहाँ पे आपने ला के थोड़ा सा 1.25 इंच पहले ही आपने कैंची को रोकना है और यहाँ पे अब आपने कोनों पे इस तरह से, जिस तरह से हम इस तरह से तिकोनी शेप में कटिंग करते हैं, इस तरह से आपने तिकोन इसको कट करना है। बिल्कुल पट्टी का जो कोना है उस तक आपने लेके जाना है। ये देखें इस तरह से, उससे ज़्यादा भी कटिंग नहीं होनी चाहिए आपकी और उससे कम भी अगर कटिंग हुई यानी कि पट्टी के कोने तक अगर आपकी कैंची ना गई तो तब भी आपकी ये जो पट्टी है ना, यहाँ से जब आप इसको टर्न करेंगी तो आपकी यहाँ पे फिनिशिंग नहीं आएगी, ठीक है। ये बनाते हुए जो एक्सपीरियंस मैंने किया है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बिल्कुल आपने कटिंग जो है इसके कॉर्नर के साथ ही करनी है और बैक साइड से पट्टी जो है आपने दामन की साइड पे मोड़ देनी है, ठीक है। जो पट्टी का रुख है वो जो जोड़ वाला हिस्सा है वो आपका दामन की साइड पे चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपने इसके पट्टी के एक साइड पे फैब्रिक अंदर की तरफ कर लेना है और यहाँ पे आपने टॉप स्टिच इस तरह से लगाते हुए आपने इस पट्टी को अटैच कर देना है, ठीक है। ये एक साइड की हमारी लग गई है और अब हमने दूसरी साइड की भी इसी तरह से अटैच कर लेनी है। यहाँ पे देखें, अब हमारा जो कॉर्नर्स हैं, कॉर्नर्स के ऊपर हमारा कोई भी जो है वो झोल या चुन्नट नहीं आ रहा। बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारी पट्टी तभी लगेगी जब अपनी जो तिरछी कटिंग होगी वो आपकी अच्छे तरीके से हुई होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने भी प्रेस नहीं किया, अगर आप प्रेस मार लेंगी ना इसके ऊपर एक दफ़ा तो ये बहुत अच्छे से यहाँ से बैठ जाएगी और भी ज़्यादा फिनिशिंग आ जाएगी।
अब यहाँ पे मैंने पट्टी के ऊपर से इधर से भी सिलाई लगा ली है और यहाँ से कॉर्नर से भी आप कपड़ा अंदर की तरफ करते हुए शर्ट का, और यहाँ से आपने इसको बंद करना है। ठीक है, तो ये जो है इस तरीके से पट्टी बहुत ही नीट बैक साइड से भी आपकी जो है तैयार होती है और फ्रंट साइड से भी। अच्छा, अब यहाँ पे अगर तो आपने पूरी इसको खुला रखना है तो आप इसको इस तरह से पूरी पट्टी जो है वो बैक साइड से नीचे वाली कर लें। यहाँ पे मैंने पूरी खुली नहीं रखी, यहाँ पे मैंने हाफ़ पट्टी जो है वो बंद करनी है, तो हाफ़ तक मैं सिलाई लाई हूँ और आगे से फिर मैंने इसको जो है नीचे वाली पट्टी को हटा दिया था इस तरह से। ये देखें, इस तरह से मैंने इसको बैक साइड पे कर दिया था। ये देखें, अब हाफ़ पट्टी मैंने बंद की है और हाफ़ जो है वो खुली हुई है ऊपर से। ऊपर से जो मैंने वी शेप थोड़ी सी दी थी तो उसकी वजह से ये ऊपर से इसकी जो है ना वो खुली हुई जो है ना वो लुक आएगी। तो आप इसको स्ट्रेट भी रख सकती हैं। तो अब चलते हैं हम इसकी ऊपर की कटिंग करने के लिए। तो यहाँ पे पहले आपने तीरे अटैच कर लेने हैं। तीरे की सिलाई लगाते हुए आपने जो है इसको सिलाई को स्टार्टिंग में यहाँ से पक्का ज़रूर कर लेना है, क्योंकि जब आप फिर ऊपर इसके नेक लगाएंगे ना तो ये टांके यहाँ से बार बार खुल जाते हैं। इसको आपने दोनों साइडों से पक्का कर लेना है। ठीक है, अब हमने ले लेना है जी इसके जो गले के पैटर्न निकले थे, ये देखें कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी पट्टी अटैच हो गई है। और ये जो पैटर्न निकले थे इनको अब हमने बुकरम के ऊपर कटिंग करनी है रख के, इसका साइज़ लेके। बहुत ही आसान तरीका है इसका, आपने अक्सर वीडियोस में देखा होगा। तो यहाँ पे मैं आपको इसके जो मेन पॉइंट है वो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। यहाँ पे आपने फ्रंट और बैक के इस तरह से दोनों पैटर्न रख लेने हैं और बिल्कुल इनके साथ साथ एक निशान आपने लगा लेना है। ठीक है, एक निशान आपने बिल्कुल इनके साथ साथ लगा लेना है ताकि आपके पास मेजरमेंट आ जाए नेक की। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये देखें, ये जहाँ तक बैक का नेक है यहाँ पे भी आपने एक निशान ज़रूर लगा लेना है। ठीक है, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि आपका बैक नेक जो है वो यहाँ तक है, और बाद में आपको लगाते हुए भी मैं आपको जो तरीका बताऊँगी वो बहुत ही आसान होगा। तो यहाँ पे ये देखें, एक निशान हमने लगाया और दूसरा निशान हमने इससे एक से दो पॉइंट जो है बस वो बढ़ा के लगा लिया है, जो कि हमारा इसमें सिलाई का मार्जिन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो इसकी चौड़ाई रखनी है वो आपने बहुत ज़्यादा नहीं रखनी। जैसे कि पट्टी की मैंने चौड़ाई रखी थी 1 इंच से भी 1-2 पॉइंट कम थी, तो इस तरह से ये जो चौड़ाई है नेक की इसको भी मैंने 1 इंच से 2 पॉइंट कम ही रखा है। ठीक है, अब हम पहले अंदर की साइड की कटिंग कर लेंगे जल्दी से, और फिर बाहर वाली साइड से एक्स्ट्रा मार्जिन को कट कर लेंगे। ठीक है, अब ये जो निशान हमने सेंटर में लगाया था, यहाँ पे ये वाला निशान जो लगाया था, यहाँ से हमें पता चलेगा कि ये हमारा बैक नेक है, और फ्रंट साइड से हम इसको इस तरह से कट करके ओपन कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने निशान इसीलिए ज़रूर लगा लेना है ताकि बैक और फ्रंट का आपको फ़र्क पता चले। फ्रंट साइड से आपने इसको ओपन कर लेना है और इस तरह से आपने कपड़े के ऊपर पेस्ट करके सेंटर से थोड़ा सा 1-आध इंच का मार्जिन छोड़ के आपने इस तरह से इसको पेस्ट करना है कि फिर आपने बाद में कटिंग इसकी सेंटर से करनी है। ठीक है, अब ये देखें, इस तरह से जितना बैक नेक था वहाँ पे भी मैंने इस तरह से तरीज़ बना ली है, और बिल्कुल गले का सेंटर करके भी मैंने एक तरीज़ बना ली है। और अब हम अंदर से इसका एक्स्ट्रा मार्जिन कट करके निकाल लेंगे। और फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपने जो बिगनर्स मेरी बहनें हैं उन्होंने इसको लगाना कैसे है, ताकि आपकी जो है बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से ही आपका भी ये नेक बने, कोई इसमें झोल ना आए, कोई ये आगे पीछे ना हो, और लगाने में भी बहुत ही आसानी रहे आपके लिए। तो यहाँ पे ये देखिए, ये जो तीरे वाली साइड थी ना, जो बैक नेक जहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे भी मैंने एक कट्स लगा लिए हैं, और जो बैक साइड है वहाँ पे भी कट लगा लिए। कट्स आपने ज़रूर लगा लेने हैं। अब ये देखें, ये गले की बैक साइड है, इसका सेंटर है, और ये हमारे गले जो हमने नेक बुकरम का बनाया है इसका भी सेंटर आपने कर लेना है। और यहाँ से बैक साइड के सेंटर से आपने स्टार्ट करना है। इसको उल्टी साइड से लगाना स्टार्ट कर रही हूँ मैं। ठीक है, उल्टी साइड से आपने लगाना है, क्योंकि इसको हमने फिर सीधी साइड पे पलट लेना है। तो यहाँ पे ये देखें, बहुत ही आसान तरीका है इसको लगाने का, लेकिन थोड़ी सी आपने टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करनी है, तो आपका जो नेक है वो बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से जो है वो बन जाएगा। ठीक है, तो अब जो है बिगनर जो मेरी बहनें हैं, एक साइड की आप सिलाई लगा लेंगी, तो फिर आप वापस उसी जगह पे आएंगी जहाँ से आपने सिलाई को पहले स्टार्ट किया था, वो यानी सेंटर से ही, बैक साइड के सेंटर से आपने दूसरी साइड की भी सिलाई लगा लेनी है। इससे क्या होगा कि आपका दोनों साइड का जितना भी पट्टी का एक्स्ट्रा मार्जिन आएगा, मेरे पास थोड़ा एक्स्ट्रा मार्जिन ज़्यादा इसलिए आ रहा था क्योंकि मैंने जो है इसको सेंटर से वी कट कर दिया था। ठीक है, तो अगर आपने कटिंग वी की बीच में से नहीं की होगी, सीधा होगा गला, तो फिर वो बिल्कुल आपका ये जो आपने पैटर्न कट किया ये इसके ऊपर पूरा आएगा, एक्स्ट्रा ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो
तो यहाँ पे मेरा जो थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा था उसको मैंने कट कर लिया है। और गले के अंदर आपने अच्छे से कट्स लगा लेने हैं क्योंकि गोल है गला पूरा, तो कट्स बहुत अच्छे से आपने लगाने हैं। और अब इसको इस तरह से आपने फ्रंट साइड पे पलट के बैक साइड के कपड़े को अच्छे से बैक साइड पे करते हुए आपने इसको अच्छे से प्रेस कर लेना है। यहाँ पे जितनी ज़्यादा अच्छे तरीके से आप इसको प्रेस करेंगी ना, आपको सिलाई लगाने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पे जी मैंने इसको प्रेस कर लिया है। एक्स्ट्रा मार्जिन ये देख लें थोड़ा थोड़ा जो ज़्यादा है इसको हम अंदर की साइड पे फोल्ड कर लेंगे। और पट्टियाँ बिल्कुल आपने यहाँ पे चेक कर लेनी है कि दोनों पट्टियाँ आपकी यहाँ से सेंटर भी बराबर ही आना चाहिए, यानी ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। तो अब यहाँ से एक जो है एक साइड से मैं इस तरह से ऊपर से इसकी सिलाई स्टार्ट कर रही हूँ। एक्स्ट्रा मार्जिन को आपने अंदर की तरफ कर लेना है, कोई सुई या पिन की मदद से जो उसकी नोक होती है स्टार्टिंग से उसको आपने अंदर की साइड से सेट कर लेना है। अच्छा जी, यहाँ पे सिलाई ये लगाते हुए भी आप ये देख लें कि यहाँ पे भी अगर आपने अच्छे से सिलाई नहीं लगाई या तरीका ठीक ना हुआ तो आपकी शर्ट के कपड़े में झोल आ सकता है। तो बस जिस तरह से आपने गले को प्रेस किया हुआ है और जिस तरह से गले की शेप गुलाई जहाँ जहाँ आ रही है ना, जैसे आ रही है, बस उसी गुलाई में आपने उसको घुमाते हुए शर्ट के कपड़े को आपने नहीं खींचना, बिल्कुल हल्के हाथों से आपने उसको गुलाई में ही साथ साथ घुमाते जाना है और थोड़ी थोड़ी करके आपने सिलाई लगाते जाना है ताकि आपकी जो शर्ट का कपड़ा है उसके अंदर गुलाई में कहीं भी झोल ना आए। ठीक है, अब ये वाली जो आउटसाइड की ऊपर वाली सिलाई थी वो लग चुकी है। अब हम अंदर वाली साइड की ये किनारे की सिलाई भी लगा लेंगे ताकि यहाँ भी हमारी फिनिशिंग आ जाए। तो अगर आप चैनल पर न्यू है या मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो यहाँ पे ये देखें, अब ये बिल्कुल बराबर आ रही हैं दोनों पट्टियाँ हमारी, ये चीज़ भी आपने नोट कर लेनी। और ये है जी हमारा तीरे वाला ये जो जोड़ है, इसको हम अब इस तरह से बैक साइड पे पलट देंगे तो देखें कितना नीट एंड क्लीन हमारा ये नेक डिज़ाइन बन गया है। यहाँ पे कोई भी झोल नहीं है। आप इस पर जो है बटन्स छोटे वाले अटैच करेंगे, बहुत ही खूबसूरत नेक डिज़ाइन आजकल वायरल चल रहा है। बैक साइड से आप इसकी लुक चेक करें और फ्रंट साइड से भी, और जो शर्ट की बैक साइड है वहाँ पे भी इसकी बहुत ही नीट एंड क्लीन लुक आती है, कोई धागे वगैरह नहीं निकलेंगे आपके। अब यहाँ तक मैंने इस पट्टी को बंद किया था और ऊपर से इसको थोड़ा सा ओपन रखा था। ठीक है, तो इसके ऊपर इस तरह से छोटे बटन्स या टसल्स वगैरह आप ऐड कर सकती हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।